प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपने इस वीडियो को इसका थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो मुझे पूरा विश्वास है आपको आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा और आप उत्साहित भी हो जाएंगे और अब से आप अपने आप को कोसना भी बंद कर देंगे, क्योंकि आज का विषय है यदि आपके अंदर ये 3 गुण हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। वो 3 गुण क्या हैं? इन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय मुझको ज़रूर बताएं। सो परमेश्वर की बड़ाई हो, हर बात में उसकी महिमा हो, क्योंकि आदर, महिमा, प्रशंसा के योग्य केवल वही है जो हमको आपको बोलने की शक्ति देता है। कुछ अच्छे कामों को अगर हम कर पाते हैं तो ये उसकी दया और उसकी कृपा और उसका अनुग्रह है। इसके कारण ही हम कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सा वो पहला गुण है जो आपको बताएगा कि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं? पहला गुण है, आपको गुस्सा बहुत आएगा और गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि आप सत्य के साथ रहने वाले हैं, आप सत्य का साथ देने वाले हैं। और जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से कुछ भी काम करता है, झूठ बोलता है या बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखावे की बातें करता है तो आपको क्रोध आता है। उसके ऊपर अगर आपको क्रोध आता है, बल्कि आप उसकी बोले हुए शब्दों के कारण दुख महसूस करते हैं, आपका दिल दुख जाता है क्योंकि उसने झूठ बोला और आपको सत्य पता है कि ये झूठ है। आप जब किसी भी व्यक्ति की बातों को पकड़ लेते हैं, उनके शब्दों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा, जब वो आपसे बात करते हैं तो आप उनकी बातों को जो है पकड़ लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और ये दिखावा करता है। आप उसके स्वभाव को बखूबी जान जाते हैं और आपको इस बात के लिए गुस्सा आता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर की दृष्टि में जो है अनमोल हैं, अनमोल हैं। और चलते हैं दूसरे गुण के पास। कैसा है वो गुण जो आपको बताएगा कि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं या फिर नहीं? दूसरा गुण, आप जितना भी काम करेंगे अच्छा करेंगे और उसके बदले में अगर आपको कोई दुख देता है, आहत करता है, उसके बदले में आपको जब सम्मान, आदर नहीं मिलता है, तब आप खुद को अकेले में ले जाते हैं। आपको उस समय बहुत ऐसा लगेगा कि आप अकेले बैठें और कोई ना हो। आपको अकेलेपन में बहुत अच्छा लगने लगेगा और अकेलेपन में आपके साथ होगा ये कि आप वो सारे दिन के कामों को बखूबी से नज़र डालेंगे, उनके ऊपर दौड़ाएंगे कि मैं सुबह से उठा था, अब तक मैंने क्या काम किया, किस व्यक्ति ने कब कैसा व्यवहार किया, कहीं मेरी गलती के कारण किसी का दिल तो नहीं दुखा। और आप जब नज़र डालेंगे अपने काम के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, तब अगर आपके अंदर कुछ खेद होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके कामों को दिखाएगा कि देख यहाँ पर तुझसे ये गलती हुई, तब आपके मन में ये भाव उत्पन्न होगा
कि ये हमने जो गलत किया है हम पश्चाताप कर लें। आप अकेले में जाकर के पश्चाताप करेंगे और पश्चाताप करते करते आप परमेश्वर में बहुत लीन हो जाएंगे। आपके अंदर जो प्रश्न उठते हैं उनकी खोज करने लगेंगे कि आप ढूंढेंगे कि आखिर इन व्यक्तियों को इन सब कामों को करने से क्या मिलता है। उन सब कामों के परिणाम को आप देखने लग जाएंगे, जैसे कोई कल्पना करता है, इमेज बनाता है कि इस काम का ये परिणाम है, उस काम का वो परिणाम है। आप इन बातों को बखूबी जान जाएंगे क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। उसने आपको ऐसा बनाया ही है कि आप दोनों बातों में फ़र्क समझ सकें। सही और गलत का भेद आपको बहुत गहराई से पता होगा। ये तो हो गया दूसरा गुण। अब चलते हैं तीसरे गुण के पास। क्या वो भी आपके अंदर है? तीसरा गुण, आप जो भी काम करेंगे भला करेंगे, और जब कोई आपकी प्रशंसा करेगा तो आपको खुशी का ज़्यादा एहसास नहीं होगा। आपको ये सब घमंड की बातें नहीं लगेंगी, बल्कि आप जैसे कोई व्यक्ति अनदेखा करके निकल जाता है, ऐसे ही आप अपनी बड़ाई को भी अनदेखा कर देंगे, क्योंकि आपको हर बात का पता होता है। क्योंकि आपको मालूम होता है कि सारी बातें परमेश्वर की दृष्टि में हैं और जो कुछ भी है वो परमेश्वर के द्वारा ही होता है। सो अगर कोई मेरी बड़ाई करता है तो इसमें मैं बड़ाई के लायक नहीं हूँ। केवल और केवल परमेश्वर ही बड़ाई और महिमा और प्रशंसा के लायक है। इसलिए आप अपनी बड़ाई से प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि आप रोएंगे अकेले में जाकर और बोलेंगे, परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि लोग मेरी बड़ाई करें, बल्कि इस योग्य तूने मुझे जो बनाया है ना परमेश्वर, ये तेरी दया, ये तेरी करुणा, ये तेरी महिमा है। ये सिर्फ महिमा आदर प्रशंसा तुझे मिले। तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊँ। आपके अंदर जब कोई आपकी बड़ाई करेगा आपको वेदना महसूस होगी। वो वेदना आपको दर्द नहीं देगी, बल्कि इतना सुख का एहसास कराएगी और आप परमेश्वर के और अधिक करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी पर उस मनुष्य को अपने खास मकसद के लिए अलग करता है। कुछ परिस्थितियों में जाने के लिए उसके पीछे परिस्थितियों को लगाता है और उन परिस्थितियों के बीच में वो सही और गलत का भेद समझ पाता है। अगर आपके अंदर भी ये तीनों गुण विद्यमान हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अनमोल हैं। और ऐसा नहीं कि आप अच्छा कर रहे हैं, लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उनको खुशी मिल जाएगी, नहीं। उसके परिणाम स्वरूप जो आपको दुख देने के लिए लोग योजना बनाएंगे, परमेश्वर उन योजनाओं को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपकी बुराई कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने अपने गुणों को रख दिया है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के ये गुण विद्यमान है, यदि आपके अंदर ये तीनों गुण मौजूद हैं तो आपको कोई भी दुख देने के लिए पैदा नहीं हुआ।
चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे कोई षड्यंत्र रचे, चाहे कोई योजना बनाए, चाहे झूठा आरोप लगाए, चाहे आपको दुख और तकलीफ़ में डाले, चाहे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप विश्वास करें वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। वो थक जाएगा, आपको परेशान करके, खुद दुखी होकर के, अपना हथियार डाल करके आपसे किनारे हट जाएगा। तो है ना ये खुशी की बात। इसलिए जब आप इन तीनों गुणों के कारण दुख उठा रहे हों, उस समय भी परमेश्वर को आंसुओं के साथ धन्यवाद देना, क्योंकि यह गुण हर एक व्यक्ति में नहीं मिलते हैं। ये तीनों गुण उसी व्यक्ति में होंगे जिसने परमेश्वर को अपना पिता, अपना पालनहारा, अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया होगा, सच्चा पश्चाताप किया होगा, दूसरों के कष्टों को खुद के अंदर महसूस किया होगा। जब आप किसी को दुख में देखते हैं तब आपको दुख होता है। जब आप किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं तो आपको कष्ट होता है और आप उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसा व्यवहार इसके साथ ना हो, क्योंकि आप सत्य और असत्य दोनों का फ़र्क बहुत गहराई से जानते हैं। इसलिए लोग तो खिलाफत में आपके हो जाते होंगे, लेकिन उनकी खिलाफत आपको नुकसान देने के लिए नहीं, बल्कि और आगे और ऊंचाइयों पर बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपके साथ ऐसा होने देता है, ताकि वो दिखा सके आपके द्वारा कि जिस व्यक्ति को तुच्छ जाना गया था, जिस व्यक्ति को ऐसे अनदेखा कर दिया गया था, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिसको गवार, दुष्ट और न जाने क्या क्या लोग नाम दे देते हैं, उन व्यक्तियों को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। उनको वो उठा लेता है अपनी महिमा करने के लिए। इसलिए यदि आप अपने आप को अभी अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अगर आप दुख में महसूस कर रहे हैं, अपने आप को घटी, कमी, अभाव में महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आप कोस रहे हैं, तो ये सब बंद कर दीजिए। प्रभु आपको